तब सूर्य निकलता है। सूर्य की किरणों से चारों तरफ प्रकाश छा जाता है। अंधकार नहीं देता है। जहाँ तक आँख की रोशनी फेंकी जाती है, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश दिखता है, अंधकार नहीं दिखता है। जैसा तुम्हारा सवेरा हुआ, तुम उजाले में आ गए। कहाँ से? अंधकार से। उजाले में सब कुछ दिखाई देता है। देखो, स्वयं की कमी के कारण हो सकता है दिखाई न देता हो। जैसे जहाँ बंजर जमीन होती है तो घास भी नहीं होती है। समझो, ककरीली होती है। उसमें कुछ उपजता नहीं है। मैदान साफ दिखाई देता है। इसी तरह से एक गृहस्थ जीवन में एक बंजर स्थान है, जिसके मास मान होता होगा, वह बंजर के समान होता है। क्यों? जिसके पास मान होता है उसके पास व्यवहार नहीं होता है, रिश्ते नहीं होते, धर्म नहीं होता है, भगवान की पहचान नहीं होती है, जिनमाणी माँ की पहचान नहीं होती है, जन्म देने वाले माँ की पहचान नहीं होती है, जिस भरत भूमि पर पैदा हुए उसकी पहचान नहीं होती है। बताओ, जब तुम्हें किसी की पहचान नहीं है, वो तो देखो इस भूमि पर, जैसी भूमि है ना, भरत भूमि, इसमें हर प्रकार की मिट्टी उपजाऊ है। इसी तरह से ये पुद्गल भी एक मिट्टी के समान है। इसी पुद्गल में जीव का जोड़ा मिला हुआ है। इस जोड़े में हरियाली छाना चाहिए। जहां बंजर हो गया, बंधुओं, बंजर भूमि अच्छी नहीं लगती है। जहाँ मान, अहंकार, छल कपट, इस सब जिसके पास होते हैं,
वह बंजर के समान होता है। क्यों? उसके पास ऐसे कोई गुण नहीं है जिससे वो उपज दे सके। उपज नहीं उसके पास में। किसकी उपज? वाणी की उपज। वाणी उसकी अच्छी ना होने के कारण उसके वो अंधकार कैसा बैठा रहता है। देखो, अंधकार में किसको अच्छा लगता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसको अंधकार में अच्छा लगता है? बता सकती आप? सबको पता है। ऐसे जीव हैं जिनको अंधकार में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। और ऐसे जीव मनुष्य का अंधकार करते हैं। जिस मकान को अंधकार की ओर ले जाते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। उन्हें अंधकार में दिखाई देता है। बंधुओं, देखो, तुम मनुष्य में जन्म लिया है, मनुष्य गति को धारण किया है। यदि हम इस रत्न को प्राप्त करेंगे, इस रत्न को अपने पास रखेंगे, तो हमारा तो चारों तरफ अंधकार हो जाएगा। हमारे तो रिश्ते व्यवहार सब खत्म हो जाएंगे। हम सबकी पहचान छोड़ देंगे। बंधुओं, देखो, बंजर में कभी हरियाली नहीं होती है। ऐसा ही उस बंजर के समान, उस भूमि के समान ऐसा ग्रस्त भी होता है। कई ग्रस्त ऐसे हैं उनका व्यवहार रिश्ता किसी से नहीं होता। मान स्वामी के कारण भरा हुआ है, तो वो इनकी पहचान क्या करेंगे? इनको वो कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान सकते। क्यों? गृहस्थ जीवन में तो है, दिन के भी है, लेकिन उसकी दिन में आंखें उस जीव कैसी हो गई हैं कि उसको दिन दिखाई नहीं देता है। क्योंकि ना उसको व्यवहार दिखाई देता, ना रिश्ते दिखाई देते, ना जनालय दिखाई दे रहा है, ना समय दिखाई देता है, ना भगवान दिखाई देते। माने हम कितने समय जनालय जाना है, वो भी उसके पास समय की निधि नहीं है। जब इच्छा होती जब चल देता है। बंधुओं, देखो,
जीव का रिश्ता जीव से होता है, उद्गत से नहीं होता है। जिस तरह से तुम जीव होगे उसी जीव से तुम्हारा रिश्ता बनेगा। जैसे तुम होगे वैसे वो होगा। ऐसे जीवों का रिश्ता होता है। बंधु, समझो अपने को। क्यों? तुम अंधकार में है ना, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समझो यहाँ कैसा रास्ता बताया गया, और कब से बता रहा हूं रास्ते पर किस तरह से चलो, किस तरह से चलना है। लेकिन तुमने आज तक यहाँ का रास्ता समझ नहीं पाया। समझो यहाँ किस तरह की वाणी खिरती है, यहाँ किस तरह के वाणी की क्रियाएं हैं। लेकिन तुम अब मनमानी के अंदर तुम स्वयं गिर जाते हो, सहन भी नहीं होता है, तड़पते भी हो। समझो तुम्हारी जिस क्रिया पर हम चलते आए, हम उस क्रिया को भूल जाते हैं। जिसके कारण हम गिर जाते हैं। देखो, दिन भी होता है, रात भी होता है। अब दिन का काम तुम रात के करने लगो तो तुमने विवेक नहीं लगा पाया। दिन का काम दिन में करना है, रात का काम रात के करना है, तो तुमने विवेक लगा लिया। समय निधि को देखो, समय कैसा चलता है। यदि पवन का झकोरा चलता है, चारों तरफ जोर से झकोरा आते हैं, तो मकान के ऊपर बिछे हुए या रखे हुए उड़ जाती हैं। तुम भी अपने कपड़े पहने हो तो तुम्हारे भी उड़ने लगती हैं। तुमने संभाल नहीं पाया तो तुम्हारा वस्त्र उड़ के चला गया। बताओ, तुमने समय को देखते अपने वस्त्र को कस नहीं पाया, तुमने विवेक नहीं लगाया कि हवा आ रही है, हमें अपने वस्त्रों को कस लेने दो जिससे जरा भी ना उड़ने पाए। तो हमारी मर्यादा बनी रहेगी, और यदि उड़ गए तो मेरी मर्यादा चली जाएगी। इसी तरह से
हर क्रिया को देखकर चलना है। यदि क्रिया को देखकर चलते हो तो कभी नहीं गिर सकते हो, जो और गिर रहे हो आज। जैसा 2 साल का बच्चा चल देता है अपनी हूढ़ विद्या में, ऐसे तुम चल देते हो। दो साल का बच्चा तो अज्ञानी है, तुम ज्ञानी बन के 2 साल के बनोगे, तुम्हें 2 साल का नहीं माना जाएगा, ज्ञानी माना जाएगा। ज्ञान के हिसाब से तुम्हारे पुद्गल को इस धरा पर दुख की कामना करना पड़ेगी। समझो बंधुओं, क्योंकि जो आज तुम्हारे भगवान ने वाणी निकाली है, तो कैसा एक एक शब्द लेकर समझाया गया। यदि तुम इस शब्दों में नहीं समझ पाए, समझो तो इस भरतभूमि पर ऐसा ज्ञानी कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें भगवान ने समझाया। ज्ञानी इतना नहीं समझा पाएगा, इतनी विधि से नहीं समझा पाएगा। ये भगवान ही तुम्हें समझा सकते। भगवान का समझा है, तुमने नहीं समझ पाया, तो तुम्हें समझाने वाला तुम्हारा कोई नहीं है। बंधुओं, तुम अंधकार की ओर हो। इसलिए हर चारों तरफ देखकर तुमको चलना है, समझना है कि हमें 2 साल का बच्चा नहीं बनना है। हमें भगवान ने जो वाणी खिलाई है, कितने प्रकार से हमें समझाया जाता है, कितने प्रकार से उदाहरण देते हैं, उसके बाद भी हम न समझ पाए तो बताओ जीव का रिश्ता जीव से कैसे चलेगा? कभी नहीं चल सकता। अभी केवल जीव पुद्गल का रिश्ता है, लेकिन जीव जीव का रिश्ता नहीं है। इसलिए बंधुओं, मनुष्य गति में और गृहस्थ जीवन में तुम यदि बंजर बन गई तो कितनी तुम्हारे पास महानता है। तुम्हारी महानता का क्या वर्णन किया जाए। समझो स्वयं, जिसके पास महानता होती है उसका क्या वर्णन कहना है। तुम्हारा तो वर्णन स्वयं समक्ष दिखाई दे रहा है। बंधुओं, देखो, अच्छी वस्तु अपने अंदर प्रवेश करो, जो सबसे अच्छी होती है उसको प्रवेश करो।
सच्चा रतन प्रवेश करो अपने अंदर, खोटा रतन नहीं। जो सच्चा रतन है उसको प्रवेश करो अपने अंदर। यदि तुमने सच्चा रतन प्रवेश कर लिया, तुम्हें सारे रतन चोखे चोखे मिलेंगे, एक भी खोटा रतन नहीं मिलेगा। समझ लीजिए, यदि खोटा मिला तो खोटे ही खोटे मिलेंगे। खोटा वाला जीव, खोटा वाला गृहस्थ इतना मान अहंकार होता है तो वह भगवान को नहीं समझता है। जब भगवान को नहीं समझता है तो उस मनुष्य के पास, चाहे पुरुष चाहे स्त्री हो, शील का दोष लग जाता है। शील उसके पास में न होने के कारण उसका चरित्र चला जाता है। उसका कोई चरित्र नहीं है। वो कितना भी चरित्रवान बन जाए लेकिन वह चरित्रवान नहीं है। इसलिए बंधुओं, तुम्हें जो पारस ने रास्ता दिखाया है, इस भरत भूमि पर आकर के जोड़ी का मार्ग दिखाया है। जोड़ी से गृहस्थ तैयार होता है। बंधुओं, जोड़ी से दर्शन करो, जोड़ी से पूजन करो, जोड़ी से खड़े हो, सब जोड़ी से बता दिया। तुमने मान लिया, स्वीकार कर लिया। हम जोड़ी से दर्शन करने जाने लगे, हम जोड़ी से पूजा करने लगे, हम जोड़ी से भक्ति करने लगे। हर कार्य जोड़ी से करने लगा हूँ, लगी हूँ। देखो बंधुओं, जो पारस ने तुम्हें महत्व दिया है जोड़ी का, दर्शन किया, पूजन की, भक्ति की, स्वाध्याय किया, समझे, प्रेक्षणा दी। ये केवल तुम्हें नाटक के लिए नहीं दिया गया है, दिखाव के लिए नहीं दिया गया है। जितने ऊपर से तुम दिखा रहे हो उतने ही अंदर से इतना मजबूत रहना है। समझो, जैसे तुम दर्शन मंदिर में करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, या पुरुष पहले पहुंच जाता है, स्त्री पहले पहुंच जाती है। अब स्त्री अकेले खड़े हो जाती है, समय देख रही है कि पति अभी तक नहीं आए,
या पति समय देख रहे, पत्नी जाने क्या करने लगी, अभी तक समय स्थान पर नहीं आई है, तो पूजन के लिए भाट हेरते हो, अच्छा है। या हम दर्शन करने जाते हैं, या हमारे पीछे स्त्री रह जाती है, आगे निकल जाते हैं, तो जहाँ भगवान का स्थान होता है, भगवान का सम्मोहन लगा है, या गर्भालय, उससे हम जाके खड़े हो जाते हैं, पीछे देखते हैं, पत्नी कहाँ रह गई, खड़े हो जाते हैं। समझो, कोई कहता है काय खड़े, कछु नहीं, वैसे अठाड़े। इतने में पत्नी आ जाती है, तो आप पूजन करना चालू कर देते हैं, दर्शन करना चालू कर देते हैं। अच्छा है, अच्छी विधि से करो, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। क्योंकि इस तरह से करने से पति पत्नी के जोड़े में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अंदर से तो फर्क पड़ रहा है। क्यों? जैसे तुम लोग भक्ति करते हो, जब खुश दिल होते हो तो भक्ति 1 घंटे 2 घंटे कर लेते हो, 3 घंटे भी कर लेते हो, और जहाँ से तुम्हारे पुद्गल पे असंयम की मार पड़ जाती है, तो पे चलते नहीं बनता, चलते नहीं बनता, तो फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। क्यों? मेरा शरीर शिथिल पड़ गया है। सोचो, जरा सी शिथिलता में मैं शक्ति से कमजोर बन गया हूं। तुम शक्ति से कमजोर हो नहीं, तुमने जरा सी मुसीबत को देखकर अपने शरीर में आलस कर लिया है। जरा सा आलस होने से तुम्हारे शरीर में कमजोरी आ चुकी है। समझिए, इसलिए तुम भक्ति करने पर बैठ नहीं पाती हो, फिर तुम्हारा शरीर काम नहीं करता है। बैठे रह जाते हो, चले जाते हो, हमारी हिम्मत नहीं है। समझो, कोई पत्नी कहती है, देखो लौट जाओ शरण में, तुम लौट जाओ, हम भगवान से विनय करते हैं, भगवान जरूर मेरी सुनेगा, मेरी स्वाग की सुनेगा। या पत्नी कमजोर बन जाती है तो भगवान से विनय पुरुष करता है, भगवान मेरी पत्नी दुख सुख में साथ देती है, ये दुख में रहेगी तो कौन खाना खिलाएगा, कैसे खाऊंगा मैं?
इसलिए यदि मैंने खा लिया, मेरी पत्नी भूखी रहेगी, तीत तड़फड़ाएगी, तो मैं कैसे रह पाऊंगा? तो मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, वह खाना मुझको नहीं पचेगा। हमारी पत्नी को ठीक कर दीजिए। समझो, तुमने सच्चा बिनाई लगाया, सच्चा कुछ किया, तो तुम्हारी पत्नी ठीक हो गई। पत्नी सच्ची बिनाई लगाई तो पति भी ठीक हो सकता है। देखो, जैसे बाहर से दिखाई दे रहे हो, जैसे अंदर से भी मजबूत होना चाहिए, तभी विधि विधान का धर्म सही है। समझो, दिखाओ दिखाओ में धर्म नहीं होता है। धर्म अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। अंदर का मतलब क्या? आस्था से मजबूत, आस्था से नहीं गिरना है हमको, आस्था से चरणों में झुकना है। आस्था मेरी होगी भगवान के प्रति, तो न मेरा पति न मेरी पत्नी कभी बीमार नहीं हो सकती है। इसलिए आस्था को जगाओ, अंधकार को भगाओ। समझो, मैं परस के समय के एक केस की बात बताता हूं। एक महिला अपने पति से बड़ी दुखी थी, क्योंकि उसका पति पीता था। और जब पी के आता था, वो धर्म पर थी। तो अब बताइए, पीने के सामने धर्म नहीं चलता है, अब विवेक लगाना है। धर्म नहीं चलता है। तो जब वो अपने नशे में मस्त हो जाता था, अपने दोस्तों को बुलाता था, पीने वाले दोस्तों को बुला था, अपनी पत्नी की वो दोस्तों के सामने बेइज्जती करता था। या पीटता था, या मारता था, या उसके शरीर के वस्त्र खींच ले जाता। वो तड़पती थी, रोती थी। वो पति खुश हो जाता था, उसके दोस्त खुश होते थे। किसी दोस्त ने, पीने वाले ने ये नहीं कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो पत्नी के साथ। समझो, अपनी पत्नी के साथ इस तरह से करता था। दोस्तों के सामने कभी कभी पत्नी को नग्न भी कर देता था। वह भगवान से विनय करती थी। जैसे तैसे उसने भगवान से विनती कर करके उसने यहाँ का स्थान सुना। वह स्थान पर आई। पारस, कितने मैं जोड़ी से नंबर लेता हूँ, तुम्हारा अकेला नंबर कैसे ले लो? तो वो कहती है,
मेरी बात सुन लीजिए, फिर हमको भगा देना। सब लोग उसको दूर करने लगे। पारस ने उसको खींच लिया, नहीं, उसको वो आपत्ति की है, मैं उसकी सुनाई करूंगा। जब उसने अपना पूरी कहानी पारस के समक्ष रख दी तो पारस ने उसको उत्तर दिया, देखो, जहाँ राक्षसों का वास होता है वहाँ धर्म काम नहीं करता है। तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा तो तुम उसको जीत लोगी, और राक्षस नहीं बनोगी तो कभी नहीं जीत पाओगी। तो वो राक्षस और तुमको राक्षस ही बनना पड़ेगा। बोलो, मेरी कहानी मजबूत? उसने स्वीकार कर लिया। तुम्हारा पति जब बोतल लेके आए, फाटक को लगा देना, कुंडी को लगा देना, पति से कहना तुम पियो हम पिएंगे। ऐसा करना पड़ेगा तब तुम्हारे पति की छूट जाएगी, फिर नहीं पिएगा कभी, नहीं तो तुम नहीं छुड़ा पाओगे। पत्नी सोचने लगी, लेकिन उसने बात को स्वीकार कर लिया। निष्फिक्र रहना तुम, तुम्हारा पति तुमको मिल जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि हमें पति से अलग कर दो या ये कर दो, ये कुछ नहीं कहा। हमारा पति हमें मिलना चाहिए अच्छी अवस्था में। ठीक है, अच्छी अवस्था में मिल जाएगा, जो कहा वो करना पड़ेगा, स्वीकार है। जब अपने स्थान पर जाती है, पहुंचती है घर पर, जहाँ से बोतल लेके वो आते हैं, बोतलें रखते हैं अपने दोस्तों के लिए, तब तक उसने बोतल को रखा, उसने फाटक लगा के कुंडी लगा दी और बोतल लेके खोलने लगी। पति कहता, ये क्या कर रही हो तुम? बोले, आज हम तुम दोनों पिएंगे, दोस्त नहीं पिएंगे, हम और तुम दोनों पिएंगे। पति क्या कहता है, ये तो बताओ, ये तो हमारा दोस्त का पीने का काम है, लेकिन तुम्हारा पीने का काम नहीं है। बोले, देखो, जब दोस्त तुम पी लेते हो तो मेरा चरित्र तो दिखाते हो, इसलिए मेरा मतलब है कि हम तुम दोनों पिएंगे तो मेरा चरित्र देख लो तुम। दोस्त तो चरित्र नहीं देख पाएंगे। बोलो ना, आप सोचो ना, क्यों दूर बैठ रहे हो? सामने बैठो, हम पिएंगे तुम पियो, आज दोस्त नहीं पिएंगे। इतने में दोस्त आ जाते हैं, फाटक फड़फड़ाते हैं, दोनों एक दूसरे बोतल को तान रहे हैं। दोस्त फाटक फटका फटका कर चले गए, बोतल एक दूसरे की नहीं छूटी। वो पीने नहीं दे रहा, वो पीने को फिर रही है, वो पीने नहीं दे रहा, वो पीने को फिर रही है। तो उसने गुस्से में सारी बोतलें फोड़ दी। बोले, ना पीऊंगा ना पीने दूंगा तुझको,
मैं आज से इस मकान में बोतल लाऊंगा भी नहीं, न तुझको देखने मिलेगी। तो वो बोली जब बोतल देखने को नहीं मिलेगी तो तुम भी कहीं जा नहीं सकते हो, ये भी सोच लीजिए। तुम बोतल के सारे कहीं निकल गए तो काम नहीं बनेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, दोस्तों के साथ कहीं आप जा नहीं सकते, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं समय से ही रहूंगा। मैंने आज बोतल त्याग दी, मैं आज से बोतल का नाम छोड़ दिया, मैं आज से इस धरा पर इसको पीऊंगा भी नहीं। तू धर्म पर चलती, मैं अधर्म पर चलता हूँ, तो मैं अधर्मी तुमको क्यों बनाऊं? मैं अधर्मी हूँ लेकिन तुमको अधर्मी नहीं बनाना चाहते। बोले तुमको अधर्मी मुझको नहीं बनाना चाहते, मेरा चरित्र तो दिखाना चाहते हो, चरित्र तो दिखाया मेरा तुमने। वो रहेगा चुपचाप, सत्य बैठ गया, रोने लगा। मैंने बहुत गलत काम किए, आज से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पति रोने लगता है, पत्नी समझाने लगती है। समय का ध्यान भूल गया, पति ने सबको छोड़ दिया, दोनों अपने मकाने नई जिंदगी से रहने लगे। अब उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है, तो पत्नी से पूछता था तुम कहाँ गई थी? बोले मैं जहाँ से जिला ग्राम है वहाँ गई थी, वहाँ से मैंने रास्ता पूछा, उन्होंने रास्ता बताया, वो रास्ता आज हमें मिल गया, और आज तुम मिल गए। सबसे बड़ा है कि तुम मिल गए। चलो, इतने पत्नी और बीमार पड़ गई। पत्नी का बीमारी इस तरह से हो गई कि उसका बोलना उसको दिखाने लगा कि अब पत्नी मेरी बच नहीं रही है, भगवान को समझता है। और लेके उसको आए, समक्ष खड़ा हुआ पारस के। तो पारस ने कहा, जब उसने पत्नी की बात की, पारस ने कहा तुम्हें पत्नी की क्या ज़रूरत है? दोस्तों की ज़रूरत है, पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको जाने दो, क्यों तुम इतनी हिमदर्दी कर रहे हो? उसको जाने दो भाई, उससे हिमदर्दी मत करो। पति रोने लगता है। मैंने अपनी पत्नी के साथ वो अत्याचार किए कि कोई कर नहीं सकता है, लेकिन पत्नी ने हमको नहीं छोड़ा, पत्नी ने हमको नहीं छोड़ा और मुझको रास्ते पर लगा दिया। मैंने सारे राक्षसी के काम छोड़ दिए और मुझको पुरुष बना दिया, इंसान बना दिया है, धर्म की पहचान दिखा दी। इसलिए मेरी पत्नी चली जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, किसके पास बैठूंगा, किसके पास रोऊंगा? पास मुस्कुराने लगे। पास बोले कोई बात नहीं है, चाहे जिसके पास बैठाना, चाहे जिसके पास चलाना, दोस्तों के पास चले जाना, यहाँ पी लेना, अपना समय व्यतीत कर लेना। नहीं, वो तो हमने सब छोड़ दिया है। अब नहीं, अब तो मेरी पत्नी ठीक कर दो। तो पत्नी के लिए बचाने के लिए तो उपाय करना पड़ेगा। बताओ आप,
क्या उपाय करना है? तुमको अपने भगवान से विनय लगाना पड़ेगी, भगवान की भक्ति तुम्हें करना पड़ेगी, उनकी शरण में तुम्हें लौटना पड़ेगा। यदि तुमने भगवान से श्रद्धा सच्ची की और पत्नी की लगन तुम्हें सच्ची होगी तो पत्नी तुम्हारी मिल जाएगी। करूँगा मैं, पत्नी मिलना चाहिए, ठीक है, जाओ करो भगवान से विनती। उसने इस तरह से भक्ति की अपनी पत्नी के लिए कि उसकी पत्नी यहीं स्थान पर ठीक हो गई। देखो, आपत्ति में पत्नी ने नहीं छोड़ा। इसी तरह से मेरा कहना है कि अंदर से और बाहर से एक होके रहना, तभी भगवान की भक्ति सही है तुम्हारी, अन्यथा नहीं। आपत्ति में कभी भगवान को नहीं छोड़ा जा सकता है, आपत्ति में एक दूसरे को नहीं छोड़ा जा सकता है। पहचान होती है, आपत्ति से पहचान होती है, आपत्ति में ही भगवान मिलती है, सुखी में भगवान नहीं मिलते। इसलिए बंधुओं, देखो तुमको बंजर नहीं बनना है, क्योंकि मंजर में कोई रिश्ते मिश्ते नहीं होते हैं, तभी ऐसा होता है। और जहाँ बंजर भूमि मिट जाती है, सही मिट्टी बन जाती, जहाँ बगीचा खिल जाता है, वैसी मिट्टी बनकर तैयार रहो, बगीचा खिल जाएगा। इसलिए बंधुओं, हमेशा ध्यान दीजिए अपनी क्रियाओं पर, अपने मार्ग पर, अपने धर्म पर, तभी तुम सुधर पाओगे, आगे उठ पाओगे, अन्यथा नहीं। इसलिए देखो, तुम्हारा कार्य 1 बजे का मैंने दिया है, 1 बजे के अंदर सब कार्य होना चाहिए, और तुम्हारे उसमें इंद्र के सिवार कोई नहीं बैठेगा, ठीक है? समझ में आया? और खाने पीने वाले भगा देना, कोई खाना पीना वाला यहाँ नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? और सब अपनी क्रिया मर्यादा से रहेंगे।